बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल में किस तरह से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना है तो हमें लुकास टेस्ट करना पड़ेगा। लुकास टेस्ट के ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं कि आया कि जो हमें अल्कोहल दिया गया है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर क्या है, टर्शियल अल्कोहल है। तो लुकास टेस्ट के लिए जो लुकास रेजेंट होता है वो ये होता है HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर होता है। तो इसके ज़रिए जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि आया कि हमें जो अल्कोहल दिया गया है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर क्या है, टर्शियल अल्कोहल है। मसलन जब प्राइमरी अल्कोहल के साथ इसका लुकास रेजेंट का रिएक्शन होगा तो इससे अल्काइल हैलाइड की आयली लेयर बनती है। तो अल्काइल हैलाइड बनने की जो आयली लेयर है उसकी टाइमिंग से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया कि हमें जो अल्कोहल दिया गया है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर क्या है, टर्शियल अल्कोहल है। मसलन जब प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा लुकास रेजेंट का तो इसके जो अल्काइल हैलाइड बनेगा तो ये सिर्फ ऑन हीटिंग पे जो है ना क्या होगा, ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, रिएक्शन किस तरह से होता है कि यहाँ से OH निकलता है अल्कोहल से और यहाँ से HCl से हाइड्रोजन निकलेगा, ये दोनों मिलकर वाटर मालिक्यूल बना देंगे और बाकी जो प्राइमरी अल्कोहल का जो कार्बोकेटाइन है ये क्लोरीन के साथ मिलकर अल्काइल हैलाइड बना देता है। अच्छा, इसी तरह से जब सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन करवाया जाएगा लुकास रेजेंट के साथ तो इसमें भी ऐसे होगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, ये मिलकर वाटर मालिक्यूल बना देंगे और यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनेगा और इसकी जो आयली लेयर बनेगी ये 5 से 10 मिनट में बनेगी। ठीक है, और इसी तरह से जब टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन होता है लुकास रेजेंट के साथ तो यहाँ से भी क्या होगा, OH निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये दोनों मिलकर वाटर मालिक्यूल बना देंगे और यहाँ से जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड की आयली लेयर ये इमीडिएटली बन जाएगी। ठीक है, तो ये देखें, हम जब लुकास रेजेंट के साथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं तो हम आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं कि आयली लेयर बनने में क्या टाइमिंग लगी है। मसलन जो प्राइमरी है वो सिर्फ उसका रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ हीट करने पर इसकी अल्काइल हैलाइड की आयली लेयर बनेगी। लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसकी आयली लेयर 5 से 10 मिनट में बन जाएगी और जो टर्शरी अल्कोहल होगा उसकी आयली लेयर इमीडिएटली यानी कि फ़ौरन जो है उसकी आयली लेयर बन जाती है। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल में फ़र्क मालूम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये चंद एक क्वेश्चन ये हैं कि इसकी जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है इसकी सिर्फ आयली लेयर जो है ना वो हीट करने पर क्यों बनती है और जो टर्शियल अल्कोहल है उसकी इमीडिएटली क्यों बन जाती है। तो इसकी जो रीज़न है वो ये है कि टर्शियल अल्कोहल असल में जब लुकास रेजेंट के साथ इसका रिएक्शन होता है तो इसका ये CO बॉन्ड ब्रेक करता है। तो जब इसका CO बॉन्ड ब्रेक करे अल्कोहल का तो उसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो टर्शियल अल्कोहल का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके अंदर स्टेबिलिटी होती है। इस वजह से क्या होता है, ये टर्शियल अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इसकी जो आयली लेयर है वो फ़ौरन बन जाती है। लेकिन अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को देखें तो जब इसका CO बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसका जो प्राइमरी अल्कोहल का जो कार्बोकेटाइन होगा उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती। इस वजह से ये सिर्फ इसकी जो आयली लेयर है वो सिर्फ हीट करने पर बनती है, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल जब CO बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये इसकी रीज़न है कि जो टर्शियल अल्कोहल है वो उसकी जो आयली लेयर है वो फ़ौरन क्यों बन जाती है और प्राइमरी अल्कोहल की सिर्फ हीट करने पर क्यों बनती है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये आयली लेयर जो है वो क्यों बनती है अल्काइल हैलाइड की। उसमें असल में ये है कि प्राइमरी और अल्कोहल या अल्कोहल और HCl ये आपस में मिसिबल होते हैं, इनका एक क्लियर सोल्यूशन होता है। लेकिन जब रिएक्शन हो जाता है तो रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड बनता है और वाटर बनता है और अल्काइल हैलाइड जो है वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं।